हेलो एवरीवन। अभी मैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग लेके आई हूँ जो कि 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक रहेगी। मैंने ये 3 पाइल्स आप सबके लिए पहले से सिलेक्ट करके रखी हैं। इनमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी पाइल नंबर पे क्लिक कर सकते हैं और सीधा अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चार्म के साथ आपको पाइल सिलेक्ट करना ईजी होता है तो ये रहे आपके चार्म्स। फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इन पाइल्स को सिलेक्ट करने से पहले आप एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, जो मैं हमेशा करवाती हूँ, ताकि आपकी जो भी पाइल आप इसमें से चूज़ करें वो आपके साथ एकदम अच्छे से रेजोनेट हो। बस छोटी सी एक्सरसाइज है। जस्ट क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, और जैसे ही आप सांस अंदर ले रहे हो आपने ये विजुअलाइज करना है कि एक वाइट लाइट आपके सर से निकल के आपके पेट तक जा रही है, और धीरे 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 आपने उसको ब्रीद आउट करना है। और जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ रहे हो धीरे धीरे, वैसे ही आप ये विजुअलाइज करोगे कि जो ये वाइट लाइट है आपके पेट में अभी आपकी पूरी बॉडी में स्कैटर हो रही है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट इज एंटरिंग योर स्टमक, एंड नाउ स्लोली, वेरी वेरी स्लोली, जस्ट ब्रीद आउट एंड जस्ट विजुअलाइज कि ये पूरी वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्कैटर हो गई है। वन लास्ट टाइम, take a deep breath in and the white light going till your stomach, and slowly slowly just breathe out and just visualize this white light spreading all over your body. अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हो। इसमें से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप चूज़ कर सकते हो। मैंने आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर दी हैं। ये रही पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। ओके, पाइल 1, अगर आपने ये फेदर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अब इस रीडिंग में सबसे पहले तो हम चेक करेंगे आपकी 7 डेज़ की एनर्जी कि कैसी रहेगी आपकी एनर्जी इन 7 डेज़ में, मंडे से लेके तक। और उसके बाद फिर हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इन केस कोई चैलेंज आ रहा हो आपके वीक में जो आपको फेस करना पड़ सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। फर्स्ट लेट मी सी की व्हाट आर द एनर्जी। ओके, पाइल 1, तो ये है आपके 7 डेज़ की एनर्जी। मैं आपको एक एक कार्ड उठा के दिखाऊंगी इसमें से और एक्सप्लेन भी करूंगी। तो शुरू करते हैं हम मंडे से। तो ये रही आपकी मंडे की एनर्जी। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस। देखिए, मुझे ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो मेरी पाइल 1 है तो वो ना काफ़ी इंट्यूटिव है, मतलब कि जो इनका इंट्यूशन लेवल है वो काफ़ी हाई है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ना काफ़ी पहले से ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। कई बार बोलते हैं ना हमारी 6th सेंस, तो उनकी काफ़ी एडवांस लेवल पे है वो 6th सेंस। मतलब ये दे कैन जस्ट फील कि हाँ कुछ अच्छा कुछ बुरा, मतलब जो भी है वो होने वाला है। और जो ये वाली पाइल के लोग हैं इनको ना लोगों को देखकर जैसे उनके बारे में पता चल जाता है कि ये कैसा इंसान है। मतलब बोलते हैं ना कि फेस रीडिंग कर लेते हैं, मतलब उनके लोगों के जैसे वो बात करें उनके मन की बात जो अंदर छिपी हुई है वो उनको पता चल जाता है। तो जो ये फर्स्ट डे है वीक का, तो ये आपका ना हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो इसमें ना कोई स्टडी शुरू कर सकते हैं, कोई भी चीज़ सीखना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो हाई प्रीस्टेस है इसमें आप देख रहे होंगे कि उसके पास ना ये एक बुक है, लेकिन जो भी ये चीज़ शुरू कर रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ना सबको बताना नहीं चाहते हैं। मतलब क्योंकि हो सकता है कि कईयों को होता है कि अगर मैं बता दूंगा तो मेरी चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है। तो काफ़ी लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ भी शुरू करें, हो सकता है कोई नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि बुक से भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, बट यू आर रिसीविंग सम इन्फॉर्मेशन। जैसे डाउनलोड्स होते हैं ना कि आपको आंसर्स मिल रहे हैं, तो वैसे सी मुझे यहाँ पे रीडिंग लग रही है। और दूसरी बात यह है कि जो ये वाला ग्रुप है उसमें वो अपने ऊपर भी काम कर रहा है, अपने इमोशंस के ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है वो मैं ये देख रही हूँ कि वो ना इमोशनली काफ़ी साउंड ग्रुप है ये वाला ना। पर ये है कि उसके जैसे कि हम लोग सब इंसान हैं, तो ठीक है, हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड सब में होते हैं। तो जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो ये वाला पिलर है, एक ब्लैक पिलर है, एक वाइट पिलर है, उसके बीच में हाई प्रीस्टेस बैठी हुई है। तो इसका मतलब कि उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस क्या है, उन सबको लेके वो काम कर रही है। क्योंकि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर स्ट्रेंथ्स,
ताकि उसको लेके हम काम करें, और व्हाट आर आर वीकनेस, ताकि उनके ऊपर काम करके हम आगे बढ़ें। तो आपका जो आगे मैं देख रही हूँ कि जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप किताबों से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आपको इस इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी अबंडेंस भी मिलने जा रही है। या फिर कई लोग ना ऐसे भी लग रहा है जैसे ना किसी का रिजल्ट आ गया है एंड वो अपने जैसे सर्टिफिकेट के साथ वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं मतलब मुझे ऐसा एक इमेजरी ऐसे आंखों के सामने आ रही है। लेट्स सी कि आप आगे जाते हो ट्यूसडे की तरफ, तो कैसा सा आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है। सी ऐसा लग रहा है कि ट्यूसडे में ना काफ़ी लोग हैं जो अपने कहीं जैसे होता है ना होम टाउन जा रहे हैं, या फिर उनके होम टाउन से, या फिर कोई हमारा बैचमेट, क्लासमेट, स्कूलमेट हमें मिलने के लिए आ सकता है, या फिर आपके पास से कोई इंसान जब आप छोटे थे, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स, या आपके जब आप छोटे थे तब आसपास जो भी है, मतलब कुछ तो पास से कोई आपसे मिलने के लिए आ रहा है। और यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपके लिए गिफ्ट्स भी लेके आ रहा है एंड फिर आप, और ऐसे भी लग रहा है जैसे ना उसने आपको पहचान लिया, पर आपको ना थोड़ा टाइम लग रहा है उसको पहचानने के लिए। अगर समझ लो आप कहीं भी मिल लिए, रास्ते में मिल गए, तो मतलब एकदम से जैसे मिल जाते हैं ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि किसने आपको बुलाया, तो उसने बोल दिया कि ऐसे आर यू सो एंड सो, और आपको लग रहा है कि अच्छा मैंने मतलब सुनी हुई आवाज़, कौन हो सकता है कौन नहीं, मीन यू आर गोइंग टू मीट समबडी फ्रॉम योर पास्ट एंड आपको काफ़ी खुशी भी होगी उससे मिलके ना। और काफ़ी लोग, क्योंकि इसी ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो काफ़ी लोग हैं वो अपना होम टाउन घूमने के लिए जा सकते हैं, या अपने पास्ट की कोई जगह मतलब घूम के आ सकते हो, या फिर जब आप छोटे होते थे तब आप जहाँ पे वकेशंस के लिए कभी गए थे वो वाली जगह फिर से घूमने के लिए जा सकते हो। तो वेरी नाइस, वेरी प्यारी सी एनर्जीज है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं कि नेक्स्ट डे कैसे होगा आपका। तो ये आ जाते हैं हम वेडनेसडे की तरफ, देखते हैं। दिस इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो देखिए जो ना किंग ऑफ पेंटिकल है, तो इसमें से काफ़ी लोग तो मुझे खुद ही ऐसे लग रहे हैं कि दे आर किंग ऑफ पेंटिकल। सो किंग ऑफ पेंटिकल की क्या एनर्जी होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो किंग ऑफ पेंटिकल होता है ना, ही इज़ वेरी गुड विद द फाइनेंसेस। मतलब वो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं भी हैं तब भी मतलब जैसे वो किसी को सलाह देते हैं ना फाइनेंस के बारे में, तो मतलब दूसरों बंदों को अच्छी लगती है। मतलब दूसरे लोग उनके पास वो सलाह लेने के लिए आते हैं कि प्लीज़ आप हमें थोड़ा गाइड कीजिए कि हम ये कैसे करें अगर किसी ने अपने फाइनेंसेस के साथ डील करना है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग जो अपने पैसे हैं वो ना शायद किसी प्रॉपर्टी के ऊपर या किसी घर के ऊपर लगा रहे हैं, और शायद कईयों ने ना ये डील कर भी ली हुई है, और एंड नाउ दे आर जस्ट कैलकुलेटिंग कि मतलब ये डील हमारी हो गई है एंड हम बाकियों का साथ हमने मतलब जो बाकी हमारे पैसे बचे हैं वो हमने कैसे से इन्वेस्ट करने हैं। तो और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये रीडिंग है ये पूरी कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो इन केस इफ़ यू आर द वन हु इज़ नॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो द थिंग इज़ दैट कि इन केस यू आर मैनेजिंग योर मनी, आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आप किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, मतलब जो खुद किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, ठीक है। कि आप अपनी जो हार्ड अर्न मनी है उसको ऐसे ही मत लगाइए, किसी इन्वेस्टर की, किसी प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं आप इस दिन जाके ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। से ग्रुप 1, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना पॉजिटिव वीक निकल के आ रहा है ना आपके लिए। मतलब मुझे कार्ड्स को देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आगे देखिए दिस इज द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स मीन कुछ ना नई चीज़ निकल के आ रही है, कुछ नया आपको मिल रहा है, कुछ नई चीज़ शुरू हो रही है। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ समथिंग, और वो बिगनिंग भी कैसी, जो ना आपको इमोशनली बहुत बहुत फुलफिलमेंट दे रही है। आप इमोशनली उससे ना बहुत अच्छा सा फील करोगे, और वो ऐसे आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं उसके बारे में सोच रहा था और वो एकदम से यूनिवर्स ने मुझे पकड़ा दिया है एंड दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी लोग जो ये किंग ऑफ पेंटिकल से मदद ले रहे हैं, तो जहाँ पे भी वो अपना ये सारे का सारा पूरा सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ अपना जो काम, अपने पैसे या कुछ कहीं लगा रहे हैं, तो वो काफ़ी फ्रूटफुल भी हो सकता है। तो मतलब जैसे वो डील करना चाह रहे थे बट उनको किसी फ्रेंड की ज़रूरत थी, और हो सकता है ना ये वाला फ्रेंड जो है पास से कोई इससे मिले, वो भी हो सकता है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई फ्रेंड मिलने जा रहा हो सकता है वही फाइनेंसिस में कुछ काम करता है, वो आपकी हेल्प कर दे, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। तो फिर ये है कि जो भी आपने उसकी सलाह के साथ अपना पूरा प्लान, मेरे ख्याल में, या आप एक ना फाइनल डील जैसे कर लेते हो ना, वो आप कर लोगे। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं वीक की तरफ। लेकिन देखिए ये है, दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स टाइप कार्ड। तो ना इसमें ना मुझे एक बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही है पाइल 1। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो पाइल 1 है ना, काफ़ी ना अपने फाइनेंसिस को प्लान कर रहे हो,
मीन यू आर डूइंग समथिंग ऑन प्लानिंग ऑफ योर फाइनेंसेस, मतलब ये ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है। या फिर ये है कि आपने जो भी मतलब इस वीक में करना है तो आपको ना पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ मैंने किसी की हेल्प ली, मैंने अपनी प्लानिंग सेट की और वो मुझे प्लानिंग के साथ में मतलब जल्दी जल्दी वो चीज़ें हो भी गई हैं और आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी वो मिल रही है। और आपको ना पहले से जैसे ना पता चल जाएगा कि हाँ जो ये डील मैंने की है इसमें मुझे एक ना अबंडेंस की फील होगी कि हाँ। और अबंडेंस देखिए इतनी जल्दी से होता है ना कि मैंने आपको बोला कि आप कोई ना कोई अपने फाइनेंशियल प्लान कीजिए तो एक दिन में तो उसका रिजल्ट निकल के आता नहीं है। मतलब थिंक इज दैट कि जैसे पहले ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरी डील ठीक हुई है, क्योंकि इस टाइम पे आके ना आप बहुत अबंडेंस वाला फील कर रहे हो। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि ना वो काफ़ी देर से ये काम करना चाह रहे थे जो कुछ भी ये है, तो अभी जैसे उन्होंने अपना सब कुछ ठीक से लगा दिया, पूरी प्लानिंग के साथ लगाया, नाउ दे आर फीलिंग गुड एंड नाउ दे आर जस्ट एन्जॉइंग द नेचर। और फिर वो मतलब अब खुद ही खुश हो रहे हैं कि हाँ मतलब उनको ना इनिशियल वो पता चल गया है कि हाँ ये जो चीज़ है जिसमें मैंने ये सब कुछ लगाया है ये आगे जाके मुझे अबंडेंस देगी। देखिए इसमें ना हम एक चीज़ में ना मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हमारा हेल्थ इज़ वेल्थ, कि हमारी हेल्थ जो है वो वेल्थ होती है, उनकी सबसे बड़ी वेल्थ तो हमारी हेल्थ ही है। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी हेल्थ के ऊपर क्या है कि मतलब उनको ना ये ऐसी सी वो जैसे नहीं होता कि आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं कि यू नो दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो। हो सकता है कि कोई आपके पास से आके कोई आपका फ्रेंड या कुछ आपको उसके लिए एडवाइस करे कि हाँ तो अपनी हेल्थ के लिए ये कर सकता है। हो सकता है कि अगर यू नो कुछ लोग हैं उनको हाँ किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना है तो वो उनसे मिलवा सकते हैं, किसी को किसी डाइटिशियन से मिलना है तो उससे मिलवा सकते हैं। तो जो भी ये नई चीज़ शुरू हो रही है, अगर मैं ये बात मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो अपनी हेल्थ के ऊपर काम करेंगे सब भी, तो जो भी ये नई चीज़ शुरू हो रही है, जो भी ये नया काम अपनी हेल्थ के ऊपर शुरू कर रहे हैं, तो ना उनको अभी से लगने लग गया कि हाँ मैंने चाहे एक दो तीन मतलब ये तीन चार दिन ही चाहे मैंने ये काम क्यों नहीं किया है, बट आई एम सीइंग सम रिजल्ट विच इज़ गिविंग देम हैप्पीनेस। तो ये भी मुझे फील हो रहा है कि जो मेरी पाइल वन है ना वो अपने हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है, और जो ये उनको गाइडेंस मिली है ना अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने वाली, ये भी डिवाइनली मतलब दिस इज डिवाइनली सेंट टू देम। उसके बाद आ जाते हैं हम वीकेंड के ऊपर। वीकेंड पाइल वन बहुत अच्छा जा रहा है आपका। यू नो मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को कुछ इनविटेशंस आ रहे हैं, मतलब वो कहीं सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हो, या हो सकता है आप ही कोई डिनर पार्टी थ्रो करें और आप लोगों को अपने घर में वेलकम करें, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नाइस वेरी यू नो वेलकमिंग एनर्जी ऑफ फोर ऑफ वॉन्ड्स ना। मतलब जैसे या तो आप किसी को वेलकम कर रहे हो, या आपका कहीं वेलकम हो रहा है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या आपके घर में कुछ हो रहा है। मतलब हम अभी तो देखिए इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, त्यौहार आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, काफ़ी लोग अपने घर सजा रहे हैं। तो अभी दशहरे की छुट्टियां भी पड़ रही हैं, तो हो सकता है कि या तो कोई आपके घर घूमने के लिए आ रहा है, या फिर आप कहीं पे मतलब यू नो विज़िट कर रहे हो अपने जैसे पेरेंट्स के यहाँ जाना या अपने होम टाउन में जाना, क्योंकि इसमें पुरानी वाली वो वाली चीज़ भी आ रही है। तो वेरी वेलकमिंग एनर्जीज, यू नो मीटिंग पीपल, वेरी नाइस वेरी गुड एनर्जी। और अभी आ जाते हैं हम संडे के ऊपर ना कि संडे को कैसी एनर्जी निकल के आ रही है। पहलवान वैसे तो ना मैं कभी भी ना ये जो रिवर्स कार्ड्स हैं वो लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने कार्ड पहले से इस तरीके से शफल करती हूँ। जब मैं अपनी मेडिटेशन करती हूँ, अपनी पूरी डेक क्लीन करती हूँ, तो मैं वैसे करती हूँ कि कभी भी ऐसे रिवर्स कार्ड आए ना, लेकिन ये आया है तो मैं इसको एज अ रिवर्स कार्ड ही पढ़ूंगी, क्योंकि इसमें ना दिस इज अ एस ऑफ स्वॉर्ड। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड क्या होता है कि कुछ नया आइडिया निकलना, कुछ नया आइडिया निकल के मतलब जैसे आना और एकदम से ना। पर मुझे ऐसे लग रहा है कि संडे को ना आपका मतलब आप ना आपको है कि मैं घूमने के लिए गया हूँ, कुछ वेलकमिंग एनर्जी हुई है, और आप ना थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हो, आप अभी कोई नया आइडिया नहीं लगाना चाहते हो, कोई नई प्लानिंग नहीं करना चाहते हो। संडे को बहुत ही ना आप लेजरली यू नो बिताना चाहते हो कि आज मुझे बस जैसे आराम करना है, आज मुझे कोई नया प्लान नहीं बनाना, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई प्लान हो बट आप इस वक्त उसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हो। आपको है कि नहीं संडे मुझे ठीक से बिताना है, कि या फिर आपको ऐसा कई लोगों को इसमें ऐसे लग रहा होगा इन सब लोगों से मिलकर कि मैंने कुछ प्लान बनाया है लेकिन मैं उसको थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो ऐसी है संडे की। तो ठीक है ना, संडे वैसे भी छुट्टी मनाने का दिन है, आप कहीं घूमने भी गए हो, आपके घर भी, या आपने किसी को एंटरटेन भी किया, तो टेक सम रेस्ट एंड टेक अ ब्रेक। तो ये है आपकी 7 डेज़ की जो
पूरी की पूरी एनर्जी कैसे निकल के आ रही है। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए पाइल 1। अभी हम देखते हैं कि क्या इस हफ्ते मतलब 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक ऐसा क्या चैलेंज हो सकता है जो कि आप फेस करो। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर हमें पता हो ना कि हम कौन सा चैलेंज फेस करें तो हम अपना एक प्लान बना सकते हैं कि हम उनके साथ कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या चैलेंज है जो कि आप फेस कर सकते हो। पाइल 1 इसमें ना जो आपकी मेन वो रहेगी ना चैलेंज रहेगा, वो एक ही चैलेंज रहेगा, वो है अननेसेसरी वरी का। अब वो वरी क्यों हो रही वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप हेल्प ले रहे हो, कोई इंसान आपको आके हेल्प कर रहा है और आपकी काफ़ी एनर्जी अच्छी जा रही है और बाद में आके आप अपने प्लान्स को थोड़ा सा वो कर रहे हो, तो आपका जो चैलेंज एक ही चैलेंज निकल के आ रहा है कि सी आपके पास ना सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं और उनको आप मैनिफेस्ट भी अच्छे से, क्योंकि आपको पहले ही पता चल रहा है थोड़े दिनों में ना कि जो भी आपने काम शुरू किया उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको ना बहुत जल्दी है कि मैंने जो काम शुरू किया है वो मतलब ना होता है कि ओवरनाइट हो जाए। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए और बस एक बिल्कुल छोटा सा चैलेंज है, अगर उसके ऊपर आप काम कर लोगे तो आपका हफ्ता बहुत अच्छे जाने वाला है। वो है कि आपने अननेसेसरी वरी नहीं करनी है। अगर छोटा सा उसमें हॉल्ट आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा अगर टेम्प्रेरी कहीं डिले आई, क्योंकि वैसे तो आपके कार्ड्स देखे मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा कि कहीं डिले आएगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई छोटी मोटी डिले आई है तो वो बहुत ही टेम्पररी होगी। तो उसमें ना आपने मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना, मैंने बहुत ज़्यादा आपने एकदम चिंता नहीं करनी कि हाँ हाँ ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि अभी डिलेज आ रही हैं तो आगे काम कैसे होगा। तो इन केस डिले आएगी तो बहुत टेम्परेली होगी। एंड द थिंग इज़ दैट ओनली चैलेंज कि आप अननेसेसरी वरी कर सकते हो, दैट इज़ द ओनली चैलेंज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूनिवर्स इस चैलेंज से निपटने के लिए आपको क्या गाइडेंस देगा। ये देखिए पाइल 1 सी आपके लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको ना कोई भी, ये देखिए वरी के साथ ही आ रहा है कि आपको अननेसेसरी वरी कोई भी नहीं करनी, क्योंकि आपको ना ये है कि मैंने अभी प्लांट लगाया वो एकदम से पेड़ बन जाए। द थिंग इज़ दैट यूनिवर्स आपको बोलता है कि नहीं, हर एक चीज़ को जैसे आप सीड लगाते हो, ठीक है, सबसे पहले उसका सैपलिंग निकलता है, फिर वो प्लांट बनता है, फिर वो ट्री बनता है। हर एक चीज़ स्टेजेस में होती है। तो पहले तो आपको बता रहा है कि चीज़ स्टेजेस में होगी और पक्का से होगी। द थिंग इज़ दैट कि ओवरनाइट नहीं होगी। ठीक है, सेकेंडली आपको अननेसेसरी वरी नहीं करनी है। तो यूनिवर्स भी आपको बस यही वो दे रहा है कि आपके सारे काम होंगे, आपको अननेसेसरी वरी नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि जो दूसरा कार्ड निकला है वो निकला है हेल्पफुल पीपल का। तो देखिए जो ये ना आपके दोनों कार्ड्स निकल के आए ना, ये वाले कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई पास से आपकी हेल्प आपको मिलने के लिए आ सकता है, या आप किसी से जो कि प्रोफेशनल उससे सलाह लेके काम कर रहे हो। तो तब आपको ना यूनिवर्स ने मैसेज भी यही भेजा है, हेल्पफुल पीपल, कि अगर आपके पास काम ज़्यादा है उसके कारण भी आपको वरी हो रही है कि मैं ये काम अकेले कैसे करूँगा, तो यूनिवर्स आपको हेल्पफुल पीपल प्रोवाइड करेगा। वो बोलते हैं ना कि राइट टाइम आप अगर राइट पीपल से मिल लेते हो तो आपका काम अपने आप ही ठीक होने लग जाता है। तो द थिंग इज़ दैट कि आपको अगर बीच में थोड़ा सा भी लगे कि थोड़ी सी डिले हो रही है तो आप ना खुद ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि कोई ना कोई आके उस टाइम पे आपकी हेल्प कर रहे हो, कि यूनिवर्स आपके लिए हेल्पफुल पीपल भेज रहा है, दैट नो कि हाउ टू टेक हेल्प फ्रॉम दैम। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरे हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, अगर आपने ये क्लियर कॉर्ड्स पिरामिड सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपका ये क्रिस्टल दिखा देती हूँ आपको ना। चलिए आज हम देखते हैं कि 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक हम लोगों को कैसी कैसी सी एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं, पूरा हफ्ता कैसे जाने वाला है हमारे लिए। तो पहले तो हम सारे के सारे पूरे 7 डेज़ की एनर्जी देखेंगे, 3 से लेके 9 तक कैसी हैं। फिर हम उसके बाद ये चेक करेंगे कि इन केस देयर इज़ एनी चैलेंज दैट इज़ कमिंग इन दिस वीक। और लास्ट में हम लेंगे कि यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस भेज रहा है इस चैलेंज से निपटने के लिए। तो पाइल 2, वेरी 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 नाइस रीडिंग इज़ कमिंग अहेड। बहुत सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए। तो बस आप एकदम खुश हो जाइए और आराम से अपना इसको सुनिए कि यूनिवर्स क्या आपके लिए भेज रहा है। तो सी स्टार्टिंग विद द मंडे, तो मेरी पाइल 2 जो है ना, इसने पिछले हफ्ते में बहुत अच्छे से काम किया है, या रिसेंट पास्ट में
मतलब पिछला हफ्ता, पिछला महीना, पिछले साल, मतलब जो भी आपका रिसेंट पास्ट है, आपने ना किसी चीज़ पे काम किया, आपने किसी चीज़ पे इतनी एनर्जी लगाई, किसी चीज़ पे अपने पैसे भी लगाए हैं, एफर्ट्स भी लगाए हैं अपनी ना, और ना अभी आप ना वेट कर रहे हो, मतलब जैसे ना कि उस पर कब फल आएंगे, यू आर वेटिंग कि उसको वो थोड़ा सा ना फ्लरिश हो जाए, ठीक है ना, वो थोड़े उसकी मतलब फ्रूएशन देखना चाहती हो कि उसके ऊपर फ्रूट्स आ गए हैं कि नहीं है, और बहुत प्यार से आप उसको देख रहे हो। तो काफ़ी लोगों को ना दिखने लग गया कि हाँ फ्लावर्स निकल आए हैं, और फ्लावर्स के बाद फ्लावर का ही तो फ्रूट बन जाता है ना। तो द थिंग इज़ दैट जिसके ऊपर भी काम किया है, जिस चीज़ के भी आपने अपनी एनर्जी लगाई है, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने अपनी मॉनेटरी जैसे पैसों की वो कुछ डील्स वगैरह की हैं, तो उसके भी थोड़े थोड़े रिजल्ट उनको दिखने शुरू हो गए हैं। तो दिस इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड कि जिसके ऊपर आपने मेहनत की है वो फल फूल रही है, और आपको वो दिखाई दे रहा है अपनी मेहनत का फल इसमें ना। तो द सेकेंड डे ट्यूसडे पे आ जाते हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि आपने पहले भी काम किया, और मुझे ऐसे लग रहा है जो मेरी ये पाइल 2 है ना, ये बहुत ही मतलब आगे बढ़ वाली एनर्जी इसमें है। तो अभी ट्यूसडे को जो ये एनर्जी निकल के, दिस इज़ द फूल एनर्जी। देखिए जो फूल एनर्जी होती है इसमें होता है कि मतलब हो सकता है कि पहले तो आपने काम किया ही है, और आप ना कुछ नया भी शुरू करने की सोच सकते हो। तो जो फूल कार्ड जब भी आता है हमारे मेजर और काना में ना, ठीक है, इसका नंबर होता है 0। 0 मतलब बिगनिंग, कि मतलब कुछ ना कुछ नया भी बिगिन, मतलब कुछ नया शुरू करना चाहते हो आप। तो उसमें फूल हमेशा आपको ये बोलता है दैट टेक लीप ऑफ फेथ, कि आपको अपने ऊपर भरोसा करके, अब यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके, ठीक है, वो चीज़ शुरू कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सब प्लानिंग में अपनी चीज़ों को बहुत डिले कर देते हो। डोंट डिले द थिंग्स, इफ समथिंग इज कमिंग टू योर माइंड कि हाँ हमने मैं ये शुरू करना है, तो जस्ट स्टार्ट इट। क्योंकि इतनी देखिए, हम ये जो कार्ड्स है ना, ये आपको सिर्फ आपकी एनर्जीज बताते हैं कि हाँ ये ऐसी एनर्जीज आपके आसपास बन रही है। तो आपकी एनर्जी ऐसे बन रही है कि इस दौरान ना आप अपना कोई नया काम, नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, यूनिवर्स की हेल्प लेके, अपने ऊपर यकीन करके। द थिंग इज दैट करना आपने ही है। अगर आप उसको शुरू नहीं करोगे तो उसके रिजल्ट आगे वाले भी आपको नहीं मिलेंगे। बट आपके पास अभी वो टाइम है, अच्छा टाइम है जब ये चीज़ शुरू करने का। वेरी पॉजिटिव कार्ड है। एंड उसके बाद आप देखो द सन कार्ड, मतलब पूरे जितना भी हमारा ये मेजर और काना वाला कार्ड, तो दिस इज सपोज टू बी वेरी नाइस, वेरी ब्राइट कार्ड। एक तो सन कार्ड है, मतलब देखिए सन जब सन आता है तो मतलब जितना पूरा अंधकार होता है वो दूर हो जाता है, हर जगह रोशनी फैल जाती है। क्योंकि सन क्या है, सन हमारी आत्मा होती है। जितने भी फूल हैं, जब तक सुबह नहीं होती, सूर्य की रोशनी नहीं आती, वो फूल नहीं खिलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ सनलाइट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये है कि आपकी लाइफ में एकदम सन ना, मतलब चमक चमक के आ रहा है, मतलब एकदम सन इज शाइनिंग ब्राइटली, और बहुत खुशियाँ जैसे मिल रही हैं आपको। हो सकता है कि इस दिन आपको कोई काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाए। और इसमें मेरे पाइल 2 में इन केस somebody is trying for the baby, so maybe a new baby is coming to their life, addition in their family हो रही है। एंड वेरी, और जो उनका बेबी आएगा भी तो बहुत ही वेरी सनी बेबी, मतलब खुशियाँ लेके आने वाला बेबी आपके लिए होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग ना काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे बेबी के लिए ना, तो इस टाइम पे आपकी ये इच्छा पूरी हो रही है। तो जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये, हाँ, जो जितनी भी ये रीडिंग है ये पूरी कलेक्टिव के लिए है। तो जिन लोगों के साथ ये हो रहा है तो मैं उनको अभी से कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। और ना इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके पास बेबी आ रहा है, कि जिनके पास भी ये बेबी आ रहा है ना, वो एक बहुत ही मतलब अच्छा लक लेके आ रहा है अपने लिए भी और आपके लिए भी। तो वेरी नाइस कार्ड, वेरी गुड कार्ड। और जिनका जो बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये है कि कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट, या फिर जो उन्होंने काम किया था, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने काम किया था, वो उसके रिजल्ट देख रहे हैं, तो उसकी ना सक्सेस की न्यूज़ या कुछ अच्छी खबर आपको मिल रही है। मतलब जो कुछ भी है ये सब के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी हम आगे मूवमेंट करते हैं अपनी नेक्स्ट डेज में। तो जैसे ही हम ये मिड वीक में आते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपने ऊपर ना काम कर रहे हैं। दे आर इन अ रेस्टिंग स्टेट। बट रेस्टिंग स्टेट में भी कैसे, कि क्योंकि ना वो इस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको ये है कि पाइल 2 के लोग ये सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ना इसमें
रश नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें उनके साथ जो भी हो रहा है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो बीच में जैसे ना वो पॉज लेना चाहते हैं कि जस्ट टू फील ग्राउंडेड, कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पैर हैं वो धरती पे ही लगे रहें। तो इसके लिए ना वो भगवान जी की हेल्प भी मांग रहे हैं कि ये भगवान आपकी कृपा से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे पास चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तो आप इस पर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो भगवान के साथ बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि दे आर इन स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि वो उनको भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मेरी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें जो लेके आए हैं उसके लिए आपका थैंक यू। कि हो सकता है कि ये ना जो चीज़ें उनको ये मिल रही हैं ना, काफ़ी लोगों को ना बहुत जैसे वेट के बाद इतनी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत जैसे होता है ना कई बार रेनी डेज के बाद बहुत दिनों बाद जैसे ना सनराइज होता है, एकदम शाइनी डे होता है, तो ऐसे लग रहा है कि इन लोगों के साथ ऐसे हुआ है। और वो मतलब दे आर इन अ प्रेइंग स्टेट, दे आर इन अ मेडिटेटिंग स्टेट, तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। उसके बाद हम नेक्स्ट डे पे आते हैं। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आते हैं हम फ्राइडे के ऊपर। तो पाइल टू फ्राइडे में आके मैं देख रही हूँ कि जैसे होता है ना कि जो भी यहाँ पे आपके फ्लावर्स निकले थे, तो यहाँ पे ना वो फ्रूशन जैसे शुरू हो जाती है कि आपको अपनी ना जो भी मेहनत है उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। इसमें ना मुझे काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी जो लेडीज़ स्पेशली जो देख रही हैं इस रीडिंग को, एंड इन केस दे आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई मतलब दे आर जस्ट गॉन फॉर अ टेस्ट और समथिंग, और उनको उसका न्यूज़ मिल गई कि हाँ दे आर प्रेग्नेंट और समथिंग, मतलब क्योंकि ऐसी सी एनर्जी निकल के आ रही है उन, तो ये मैं सब उन लेडीज़ की बात कर रही हूँ जो कि प्लान कर रही थी अपने लिए। काफ़ी लेडीज़ हैं मतलब वो वर रियली वेटिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो हाँ दे, तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उनको ये न्यूज़ मिल गई है कि हाँ दैट न्यूज़ हैज़ कम, दैट द बेबी इज़ कमिंग, समथिंग लाइक दैट, एंड जैसे बेबी शावर वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि बेबी शावर्स हो रहे हैं। एंड और बाकी जिनके लिए जो इसमें नहीं है, मतलब जो बाकी के लोग हैं मेरी पाइल टू के लिए, तो उनके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अबंडेंट फील करते, मतलब जिस चीज़ की ना उनको वेट थी ना, काफ़ी देर से वेट थी किसी किसी चीज़ की, किसी न्यूज़ की जो उनको मिली है। तो अभी जैसे अभी था कि यहाँ तक तो उनको सब न्यूज़ मिली है, तो ये है जैसे ये उनके हाथ में आ गया है। जैसे समझ लीजिए कि आपको अभी सिर्फ ना एक मैसेज मिला था, आपको कोई मेल मिला था कि हाँ आपको आप थ्रू हो गए हो या आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आपको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, तो अभी जैसे ना वो आपके हाथ में आ गया है। तो ये वैसी सी एनर्जी, अबंडेंस वाली एनर्जी, वेरी वेरी गुड एनर्जी, ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए ना। तो लेट्स सी कि वीकेंड में जैसे हम जा रहे हैं तो वैसे सी हमारी एनर्जी कैसे निकल के आ रही है सैटरडे संडे के लिए। देखिए ये रही सैटरडे की एनर्जी। अगेन मैंने आपको बोला ना एक पूरी एनर्जी में क्या है, फर्स्टली यू आर वेटिंग एंड देन यू आर गोइंग ऑन अ न्यू बिगनिंग, चीज़ें आ रही हैं, आप अबंडेंट फील कर रहे हो। अगेन दिस इज़ लाइक अ फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। हो सकता है पहले वो चीज़ें आपके पास क्लियर नहीं है, आप क्लियर होती जा रही हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है जो कहीं पे फंसी हुई थी, जो चीज़ें थी जो आपको समझ में नहीं आ रही थी, कुछ मैसेजेस हैं जो आपके पास अभी तक नहीं आ रहे थे, कुछ मेल्स थे जो आपको अभी रिसीव नहीं हुए थे, कुछ चीज़ों की जहाँ पे आप वेट कर रहे थे अगर आपके पास नहीं आई थी, आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। और जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, डिवाइनली गाइडेड मूवमेंट है, उसमें आपकी चीज़ें क्लियर होती है। जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हो वैसे ही आपको क्लैरिटी मिल रही है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे ही आप लीप ऑफ फेथ लोगे आप आगे बढ़ोगे। तो हम बोलते हैं ना कि हमें पहले तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी भी हम कितनी करेंगे। आपने बहुत प्लानिंग कर ली, अभी आप आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप कितनी चीज़ों का आपको पता चल जाएगा, कितनी चीज़ों उनके ऊपर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और अभी हम संडे की एनर्जी लेते हैं, पाइल टू जो संडे की एनर्जी है ना ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ना मैंने आपको बोला ना कि पहले आपको किसी चीज़ की वेट थी और आप कुछ नया भी शुरू कर रहे हो, मतलब देयर आर टू थिंग्स गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली, कि पहले का भी कुछ हो रहा है और आप कुछ नया भी शुरू कर रहे हो। तो इसमें है दैट आप ना इस इमेजरी को ध्यान से देखिए कि इस बंदे ने हाथ में जैसे ग्लोब पकड़ा हुआ है और वो सामने देख रहा है, तो टू इज़ लाइक पार्टनरशिप वाली एनर्जी भी होती है, ठीक है, कि आप ना आपके हाथ में कुछ है बट यू आर जस्ट उसको वे कर रहे हो कि मतलब जो ये तो मेरे पास पहले से ही है कि क्या इससे अच्छा भी कुछ मेरे पास है। जैसे हो सकता है मैंने आपको बोला ना कि कोई नई कुछ जॉब शुरू करने के लिए या फिर किसी को किसी चीज़ की वेट थी, तो कुछ तो आपके हाथ में आ गया है, बट नाउ यू आर वेटिंग कि ठीक है ये मेरे हाथ में है, लेट मी सी कि कुछ और इससे अच्छा है, नहीं तो ये तो मेरे पास है ही। और इसमें ना काफ़ी लोग हैं जो ना ट्रैवल का प्लान भी कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू गो अब्रॉड ऑल्सो, या फिर कुछ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या फिर ना काफ़ी लोग इसमें ये हैं कि जो भी उनके हाथ में
ये चीज़ आई है उसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़ जाए। बट द ओवरऑल एनर्जी इज़ वेरी गुड कि दे आर जस्ट वेइंग कि हाँ जो भी जिस चीज़ की भी वेट कर रहे थे फाइनली वीकेंड मतलब संडे तक जाके वो उनके हाथ में है, एंड वो जस्ट उसको देख रहे हैं कि हाँ मतलब मैंने अपना पूरा पैशन इसके ऊपर लगाया था और लास्ट में मेरे पास ही आ गया। मतलब सच अ ब्यूटीफुल एंड सच अ पॉजिटिव एनर्जी पाइल 2। अब हम देखते हैं कि इस वीक में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, हमें पहले से अपने चैलेंजेस के बारे में पता चल जाए तो हम एक इनिशियल प्लान बना सकते हैं उनसे निपटने का कि हाँ कैसे उनके ऊपर हम काम कर सकें, हमारा टाइम एनर्जी सब कुछ बच जाए। तो सबसे पहले जो इसमें आपको आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मेरी जो पाइल 2 है उसमें पहले से काफ़ी काम कर रखा है इसमें ना, तो इसमें और वो कोई नई बिगनिंग भी शुरू कर सकते हैं। मैंने बताया था कि दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, तो इसमें भी ना पाइल 2 यही निकल के आ रहा है कि एक तो ना आपने ना बहुत काम किया है, ठीक है, और आप काम करना कोई बुरी बात नहीं, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर इतना ज़्यादा काम हो गया कि आप उसको अकेले नहीं संभाल रहे हो तो आपको ना कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अकेले काम करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाए, थोड़ा आप आउट ऑफ बैलेंस चली जाए आपकी चीज़ें ना, और इसके कारण आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। देखिए अब देखिए हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या हमें टेंशन हो जाती है, हमें हेडेक हो जाता है ऐसे करके ना। तो मेन आपके लिए चैलेंज ये आ रहा है कि आपके ऊपर वर्क बर्डन या वर्कलोड हो सकता है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो सकती है, तो ये एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज ये है कि कुछ तो है जो नया आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप ना सोच रहे हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एनर्जी निकल के आएगी, मतलब वो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि भैया तू यहाँ पे जा सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा ना कि जो सन है वो एकदम यहाँ पे सब क्वार्टर ही दिख रहा है, पर जैसे ही आप आगे जा रहे हो ये जो सन है ये पूरे का पूरा आ गया। लेकिन ये है कि मूव फॉरवर्ड तो आपको ही करना है ना, अगर आप सोचते ही रह जाओगे तो फिर ये बाकी की एनर्जी को आप कैसे लोगे। तो अगर आपको ये पूरे का पूरा वीक जैसे ये निकला है वैसा सा चाहिए तो फॉरवर्ड मूवमेंट फर्स्ट स्टेप तो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो उसमें आपको जो सेकंड चीज़ है वो यही है कि हो सकता है कि आप फ्रिक्शंस पड़नी या डिलेज होना या फिर अपने आप को आप रोक रहे हो कि आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग द फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड, और मे बी वो इसलिए क्योंकि आप पहले से ही बहुत काम कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर अगर ये चीज़ें हैं तो इन मतलब जो ये चैलेंजेस हैं इसके लिए यूनिवर्स ने आपके लिए क्या गाइडेंस भेजी है कि क्या करना चाहिए। ओके, सी पाइल 2, इसमें ना आपके जो दोनों कार्ड्स हैं ना, दोनों कार्ड्स आपके टाइम फ्रेम के निकले हैं। तो हो सकता है पाइल 2 ना में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि जिस फेज़ में भी अभी वो हैं तो वो कब तक कंप्लीट होगा। जैसे अगर आपने ये चीज़ अभी शुरू की, आपने किसी कहीं पे पैसे लगाए, अपनी मनी लगाई, अपना एफर्ट लगाया, अपना टाइम लगाया है, तो ये चीज़ें कब फ्रूएशन इनकी हो जाएगी, कब इसमें फ्रूट्स आ जाएंगे। तो कहीं तो कोई टाइम की वेट करें कि कब तक ये हो जाएगा। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो ये है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको उसके थोड़े थोड़े रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मतलब फूल निकल गए हैं लेकिन फल नहीं निकले हैं, तो ये है कि फूल निकल गए हैं और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मतलब आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि हाँ यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसका फल तो शायद आपको ना कुछ वीक्स के अंदर मिल जाएगा, मतलब जो आपके अभी फ्लावर्स खिल गए हैं, मतलब जिन चीज़ों का रिजल्ट आपको पहले से दिखना शुरू हो गया था, तो उसका आपको जो रिजल्ट है वो विद इन फ्यू वीक्स आपको मिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, आपने कुछ नई बिगनिंग शुरू की है, कुछ नया शुरू किया है और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वो कब तक कंप्लीट होगा, उसका फल मुझे कब मिलेगा, या ये जो मेरी जर्नी है ये कब तक कंप्लीट होगी, या जो चीज़ मैंने शुरू की है ये कब तक होगा। तो उसके लिए ये निकल के आ रहा है कि ये चीज़ को ठीक करते करते मतलब ये चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना सब लोग आपके साथ मिलकर, लेकिन उसको 1 ईयर लगेगा। जो भी आपने ये नई चीज़ शुरू करनी है ना अभी, अगर तो पहले से जो आपने कर रखा है उसमें आपको फ्रूट्स नज़र आने शुरू हो गए हैं, मतलब फ्लावर्स नज़र आने शुरू हो गए, आप फ्रूट्स की वो कर रहे थे, तो वो उसका टाइम मैंने आपको बता दिया कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको पता चल जाएगा। और जो आप अभी इस हफ्ते में नई जर्नी शुरू करोगे, ठीक है, तो वो वाली है कि विद इन अ ईयर आपको उसके सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें ना देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि मैंने आपको बोला था कि आपके ऊपर ना कुछ काफ़ी लोग इसलिए भी स्ट्रेस हो रहे हैं, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो उनको ये है कि टू मच ऑफ वर्क है इसके लिए, और उनको थोड़ा सा चाहिए हेल्प दूसरों के लिए। ये वाला कार्ड यही बोल रहा है कि एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स। और ये वाला कार्ड को ना आप ध्यान से देखिए इमेजरी, कि मतलब आप 1 साल में यहाँ तक पहुँच रहे हो, ये पूरा ग्लोब देखिए जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, एंजल्स काम कर रहे हैं, मतलब
पूरा यूनिवर्स आपके साथ लगा हुआ है उस काम को करने के लिए। अगर आप लोगों की हेल्प भी ले रहे हो तो लोग हेल्प दे रहे हैं आपको। बट ये वाली चीज़ की जो अगर आप एक टाइमलाइन देखना चाहते हो तो 1 साल के अंदर अंदर ही आपका हो जाएगा। तो मतलब वेरी वेरी ब्राइट चांसेस हैं कि वो उसको करने के लिए आपको 1 ईयर लग जाएगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल 2। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। अगर आपने सिलेक्ट की है ये प्यारी सी की तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो इसमें हम लोग 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक देखेंगे। सबसे पहले कि हमारे 7 डेज़ हमें क्या बोल रहे हैं, हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे मंडे से लेके संडे तक की। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस वीक में इन केस यू आर फेसिंग एनी चैलेंज तो उसके बाद फिर यूनिवर्स आपको उसके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है वो हम देखेंगे लास्ट। तो पाइल 3 ये आपकी ना पूरे वीक की एनर्जी निकल के आ रही है। एक बड़ी ना यहाँ पे मुझे वो फाइटर टाइप एनर्जी निकल के दिखाई दे रही है। तो ग्रुप 3 सबसे पहले मंडे की शुरुआत बहुत ही अच्छी जा रही है आपकी ना, क्योंकि इसमें ना मतलब दिस इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड इन केस यू कैन सी इसकी इमेजरी ना। देखिए जैसे ना इसमें एक हैप्पी फैमिली टाइम, वकेशनिंग का टाइम, क्योंकि अभी देखिए स्कूल में बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं। तो हो सकता है कि आप इस वीकेंड पे बाहर गए तो हो सकता है आपने एक एक्स्ट्रा डे ऑफ ले लिया हो, या फिर आप शाम को अपनी फैमिली को लेके कहीं बाहर खाने के लिए जाओ। बट ओवरऑल एनर्जी जो है वो एक हैप्पी फैमिली एनर्जी, कुछ किसी चीज़ की सेलिब्रेशन, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना, चाहे अपने घर में वक्त बिताना, एक वाटर बॉडी जो होती है, किसी पॉन्ड, किसी लेक, किसी सी बीच के पास वक्त बिताना। तो वैसी सी एनर्जी है, वेरी इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी है मंडे। मतलब वीक की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती जैसा कि ये कार्ड दिखा रहा है। तो वेरी नाइस एनर्जी ग्रुप 3। तो जैसे ही हम ये आगे बढ़ रहे हैं इस वीक में, तो जो सेकंड कार्ड मैं देख रही हूँ कि इसमें ग्रुप 3 है। तो अभी जैसे ये मेरे ख्याल में उनकी ना वर्क एनर्जी निकल के आ रही है, उनकी छुट्टियों से वो वापस आ गए। तो द थिंग इज़ दैट कि वर्क में कुछ कंपटीशन चल रहा है। तो ग्रुप 3 इसमें बात यह है कि अभी देखिए अभी पूरा त्योहारों का सीज़न आ गया है। ठीक है, काफ़ी लोग हैं उनको अपनी डेडलाइंस कंप्लीट करनी है, कुछ नए प्रोजेक्ट बनाने हैं। अभी एकदम मार्केट में भी तेज़ी आ जाएगी। और जो मेरे होम मेकर्स हैं घरों में भी हमें सफाइयाँ करनी है। ठीक है, बच्चों की स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। तो ये वाला कार्ड ये दिखा रहा है कि काफ़ी कंपटीशन आप फेस कर सकते हो इस दिन। तो ये वाला कार्ड हमेशा ये बोलता है कि ठीक है कंपटीशन आप फेस कर रहे हो। द थिंग इज़ दैट यू आर कैपेबल इनफ, कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको देख सको कि हाँ ये चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, बट यू आर देयर। और ये कार्ड हमेशा ये बोलता है कि हाँ स्टैंड योर ग्राउंड, कि आप जहाँ पे हो उस पर वहाँ पे डटे रहो, वहाँ पे मतलब हिलो मत अपना, क्योंकि आपके पास भी ये पूरी की पूरी एनर्जी है। अगर बाकियों के अंदर कुछ गुण है, जैसे समझ लीजिए आपको लग रहा है कि फलाना ये काम कर रहा है या वो काम कर रहा है, तो ठीक है वो लोग काम कर रहे हैं, उनसे आपको कंपटीशन मिल सकता है। बट द थिंग इज़ दैट कि आप भी जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास भी पूरा टैलेंट है, आपके पास भी पूरी एनर्जी है उस काम को करने के लिए। तो आप अपना टैलेंट, अपनी एनर्जी लेके उस पर काम करते रहो, कंपटीशन तो खुद ही दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, और जब आप इसके ऊपर काम करोगे तो आप खुद ही देखोगे कि हाँ हाउ कैपेबल आई एम। तो ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी रहेगी जब आपको काम करना है, आपको थोड़ी सी कंपटीशन ना मतलब फेस करनी, बट दिस इज़ नॉट अ बैड एनर्जी एट ऑल। अब देते हैं हम लोग आगे वेडनेसडे की एनर्जी। तो वेडनेसडे की एनर्जी ऐसी है ग्रुप 3 कि ये देखिए दिस इज़ अगेन नंबर 3। 3 इज़ वॉट, 3 इज़ लाइक एक्सपेंशन। जैसे 2 होती है, 2 की एनर्जी होती है पार्टनरशिप की एनर्जी। ठीक है, और 3 मतलब एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन की एनर्जी। मतलब कोई चीज़ है जिसकी आप वेट कर रहे थे, कोई चीज़ है मतलब जिसके ऊपर आपने काम किया है, कंपटीशन है वहाँ पे आपने उसके ऊपर फाइट किया है, और अभी आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो, और वो रिजल्ट आते हुए दिख भी रहे हैं। बिकॉज यू कैन सी ये ना अपनी शिप देख रहा है कि मेरी शिप आ रही है कि नहीं आ रही है, और सी दूर से उसको दिख रहा है कि हाँ उसकी शिप आ रही है। तो द थिंग इज़ दैट कि जो रिजल्ट आप वेट कर रहे थे आपको आपके रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं मिड ऑफ द वीक। मिड ऑफ वीक में ना ग्रुप 3 मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस भी उसकी आप वेट कर रहे थे, काफ़ी लोगों, क्योंकि ये वाली जो रीडिंग है ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। इस दिन मतलब मिड वीक में मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग ना अपने फियर्स के कारण डर रहे हैं। मतलब उनको किसी चीज़ की वेट है, बट उनको ना डर भी है कि ऐसा ना हो कि जैसे मैंने सोचा वैसा ना हो। ऐसा मतलब कि वो नहीं होते खुद से क्रिएट किए हुए फियर्स, वैसे से फियर दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी लोग इसमें काफ़ी इमोशनली लो फील कर सकते हैं, काफ़ी लोग मतलब अपने अंदर जा सकते हैं, होता है डिप्रेसिव सी एनर्जी हो जाती है। बट ये ना ऐसा नहीं है कि कुछ भयंकर होने वाला है। ये मतलब होता है कि आपने
सेल्फ क्रिएटेड फियर्स के कारण आप ऐसा फील करोगे। मतलब आपको सब लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसे है नहीं, क्योंकि ये जो ना मून वाली एनर्जी, मतलब वाटर एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, कि आप इमोशनली कहीं अपने आप को थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो, या फिर अगर आप ये ऐसा फील कर रहे हो कि हाँ मैं बहुत उदास हूँ, तो मतलब दिस इज़ अ इमोशनल एनर्जी, कि आपके इमोशंस उस वक्त ऐसा काम कर रहे हैं जब आपको थोड़ा सा इमोशनली डाउन हो रहा है। और मेनली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना हमारे अंदर जो छुपे हुए फियर है ना, वो हमें डरा रहे हैं। तो ये मेनली वैसी सी एनर्जी है। बट द थिंग इज़ दैट ग्रुप 3, आप जैसे ही आगे फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो वीक में, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। आप इस जो एनर्जी है इसमें स्टक नहीं हो रही हो, क्योंकि नेक्स्ट डे की एनर्जी देख लो कि आप तैयार हो। पेज ऑफ वॉन्ड, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड वो होता है ना, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ ए न्यू थिंग। पेज एक नई बिगनिंग, और वो बिगनिंग भी कैसे कि होता है ना कि मैं अपने बल पे, अपने दम पे कुछ क्रिएट करूँगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे ना आपको दिखाया गया पूरा एक ना, आपको ना डेजर्ट टाइप लग रहा है कि यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, एकदम सब कुछ सूखा पड़ा है, जिस सब इसके हाथ में एक वॉन्ड है। तो ये एक नई शुरुआत कर रहा है कि जो भी मैं यहाँ पे शुरू करूँगा इसको पूरा एक ओएसिस बना दूँगा, ठीक है, एकदम पूरा हरा भरा कर दूंगा मैं इसको ना। तो उस जोश के साथ, मतलब देखिए एक दिन पहले आप ऐसा ऐसा फील कर रहे हो, बट इतनी अच्छी एनर्जी है ग्रुप 3 आपके अंदर कि अगर आपका मन आपको नीचे ले जा रहा है तो आप ना उसको मतलब सेल्फ मोटिवेशन के साथ ही अपने ऊपर काम करके, अपने से बात करके, आप देखिए नेक्स्ट डे ही आप एकदम एक वॉरियर की तरह खड़े हो जाओगे। और पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको न्यू बिगनिंग दिखा, कुछ तो नया प्रोजेक्ट, कुछ तो नई शुरुआत करोगे जिसमें आपकी फिजिकल एनर्जी लगेगी, और जिसमें आपकी एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। एक ऐसे काम करोगे आप जो कि आपका पैशन हो सकता है। तो वेरी नाइस न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ग्रुप 3। और अभी हम आते हैं वीकेंड के ऊपर। वीकेंड में ग्रुप 3, पहले तो काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी क्या, मेरा पूरा ग्रुप 3 ही इसमें सैटरडे को ना, मतलब कुछ तो विश फुलफिलमेंट हुई है आपकी ना, देर इज़ सम विश फुलफिलमेंट। देखिए 9 ऑफ कप्स का है ये वाला कार्ड ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना उसके सारे कप्स भरे हुए हैं, एंड ही इज़ इन अ स्टेट, उसकी ना बॉडी लैंग्वेज देखिए कि मतलब ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि हाँ मैंने जो कुछ भी मांगा था वो मुझे मिल गया है। मतलब एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, एक हैप्पी एनर्जी। तो देखिए आपने शुरू किया मंडे को 10 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है, मतलब फैमिली टाइम, और आपका वीकेंड हो रहा है एक विश फुलफिलमेंट एनर्जी के साथ। मतलब सच ए गुड कार्ड, सच ए गुड वीक मैं आपको बोल रही हूँ ग्रुप 3। और उसके बाद हम आ जाते हैं एकदम संडे की तरफ। संडे की तरफ ना ग्रुप 3, मुझे ऐसे लग रहा है कि संडे जो आप बिताओगे ना, वो कुछ सोच विचार में बिता रहे हो। सोच विचार भी कैसे कि आप ना अपने फाइनेंसेस के ऊपर कुछ विचार कर रहे हो कि मैंने अभी आने वाले समय में किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, मुझे किस चीज़ पे कितने पैसे खर्चने हैं। हो सकता है कि जैसे आप अभी वेकेशंस के ऊपर गए थे, वहाँ पे आपके पैसे ज़्यादा लग गए, या फिर आने वाले, जैसे अभी आके मैंने आपको बताया ना कि नेक्स्ट अभी पूरे का पूरा महीना एकदम फेस्टिवल्स वाला आ रहा है, तो आप पहले से प्लान करो कि मुझे ये चीज़ पे इतने पैसे खर्चने, ये वाली चीज़ पे इतना स्पेंड करना है, क्योंकि कंपटीशन भी है, आप काम भी कर रहे हो, आपकी कोई नई शुरुआत भी हो रही है, ठीक है। तो आप ना मुझे ऐसे, क्योंकि ये वाले कार्ड को देख के मतलब आज, क्योंकि हर बार आप जब कार्ड निकालते हो उसकी अलग अलग एनर्जीज आती हैं, बट आज जो मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप ना मतलब दुनिया में जैसे ना वो कुछ कमाना चाहते हो और एक प्लानिंग लेके चल रहे हो कि मुझे इस तरीके से चलना है, मुझे इस तरीके से अपना ये प्लान करना है। तो संडे का मेन जो आपका वो रहेगा इसमें, चाहे मेरे होम मेकर्स हों, चाहे इवन मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो अपने मनी को एक तरह से प्लान कर रहे हैं कि हाँ मतलब वी हैव टू डू दिस 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 एंड उसके ऊपर मेरी इतने पैसे लेंगे। एक फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आप पहले से एक प्लान बनाना चाहते हो कि मैं किस तरीके से इसको खर्चूंगा, विच इज़ अगेन वेरी गुड। तो सच ए नाइस रीडिंग हाँ ग्रुप 3। और इसमें जैसे बीच में ये निकल के आ भी रहा है, तो इसमें भी यही है कि आप इसके ऊपर काम भी कर रहे हो। तो भी हम देखते हैं कि ग्रुप 3 के लिए ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि वो आने वाले वीक में 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक वो फील कर सकते हैं। तो देखिए ग्रुप 3, तो इसमें ना मैंने आपको बोला था कि वो किसी चीज़ की ना वेट कर रहे हैं, ये वाला जो कार्ड बता रहा था ना, तो चैलेंज यही है कि वो जिस चीज़ की वेट कर रहे हैं उनको यही है कि जो भी मेरे लिए आ रहा है, वो जो कुछ डिसाइड, जैसे कुछ डिसीजन आना हो, जैसे हो सकता है कि उनका कोई कोर्ट से कोई डिसीजन आना हो, जैसे लीगल मैटर्स होते हैं, हो सकता है उनको उसकी वेट हो कि मेरा क्या डिसीजन निकलने वाला है जो मेरा हो। तो ये कि उनको ना वेट है, मतलब वेट तो है, लेकिन चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि जैसे हम सब लोग चाहते हैं कि जो भी डिसीजन आए वो हमारे पक्ष में आए।
तो बस यही है कि आप सोच रहे हो कि मुझे मतलब जो भी चीज़ आए वो मेरे हक में आए। आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ग्रुप 3 इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी लोग इसमें बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर वाली दुनिया और अंदर वाली दुनिया में कि कैसे रहना है मुझे, वैसा सा चीज़ें हैं उनके लिए। तो एक आपको किसी चीज़ को डिसाइड करना है, मतलब किसी चीज़ पे ना आपने एक डिसीजन लेना है, और वो चाहते हैं आपकी वो फेयर डिसीजन हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वो जो फेयर डिसीजन हो वो तभी फेयर होगा जब वो मेरे पक्ष में आएगा। तो ये आपका चैलेंज हो सकता है। एंड सेकंड चैलेंज आपका ये है नाइट ऑफ वाटर का। देखिए ग्रुप 3 इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है कि क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना आपका बैलेंस का कार्ड आया है, और इसमें भी है कि आपको ना सोशल इवेंट्स हैं उनके ऊपर अगर आपको इनविटेशंस आ रहे हैं, कुछ रोमांटिक इनविटेशंस आ रहे हैं, या फिर आप कहीं किसी से मिल रहे हो बट आप ना अभी उस फेज़ में नहीं हो कि आप कुछ नया शुरू करो, तो इसके कारण काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि हाँ मतलब वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। तो जो इसलिए मैं ना आपको ये बता रही हूँ कि 2 कार्ड आपके निकले हैं, तो 2 कार्ड आपको यही बोल रहे हैं कि आपको एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है, कि मतलब ना अपनी लाइफ में ना एक इमोशनल बैलेंस लाना, उस चीज़ का चैलेंज रहेगा आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहने का। तो वो चैलेंज निकल के आ रहा है। तो ये देखते हैं कि इसके लिए यूनिवर्स हम लोगों को क्या गाइडेंस देता है कि आपके लिए क्या ठीक रहेगा इन चैलेंजेस से निपटने के लिए, कि अगर आप इमोशनली ऐसे आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो, या फिर कुछ आपके बिलीव्स हैं। लेकिन इसमें ये है कि देखिए ग्रुप 3 यहाँ पे ना आपको बताऊँ, आपका ये वाला कार्ड निकला था कि कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं बट यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर बिलीव्स, और ये कार्ड भी यही बोल रहा था कि यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर बिलीव्स, कि ये आपका चैलेंज रहेगा कि आपको डटे रहना इज़ योर चैलेंज। पर मेरा ग्रुप 3 इतना मतलब जैसे रीडिंग देख के मुझे लग रहा है कि इतना आगे बढ़ने वाला है, तो वो डटा है तभी तो वो आगे बढ़ रहा है ना। तो जो आपके लिए इसमें निकल के आ रहा है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो देखिए ग्रुप 3 वन थिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको ना यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जो भी ये चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, सोच रहे हो, अगर आपको ऐसे टेंशन हो रही है तो यू जस्ट रिकन्सिडर, बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकन्सिडरेशन। अगर आपको लगता है कि कोई काम वैसे नहीं हो रहा, तो जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे वो वेट कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ की वेट कर रहा है। हो सकता है कि कईयों को वो वैसा सा रिजल्ट ना मिले जैसा कि उनको चाहिए, बट अगेन आप उस एनर्जी में बोला ज़्यादा देर रहे नहीं, आपने फिर से एक नई चीज़ शुरू कर दी, और ये चीज़ जो भी आपने शुरू किया ये फिर से आपको एक विश फुलफिलमेंट करे। मतलब इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको कोई काम बिल्कुल शुरू से शुरू करना है, नहीं। मुझे लगता है कि कोई जैसे नहीं होता बिल्कुल एक कोई टेम्परेरी डिले आ जाती है, बिल्कुल छोटी सी डिले जो एक ही दिन की आई है, लेकिन ये हो सकता है कि वो डिले के कारण आप इमोशनली थोड़ा सा लो फील करो, बट अगेन अब आप उसको रिकन्सिडर कीजिए कि अगर मैंने ये काम करना था, उसका रिजल्ट वैसा नहीं आया है, तो मुझे कैसे से काम करना है। और जैसे ही आप रिकन्सिडर करोगे आपको क्विकली इसको रिजल्ट मिल जाएंगे, और इस वीक के अंदर अंदर ही मिल जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू बिलीव, देखिए ग्रुप 3 आप ना एक हैप्पी एनर्जी से आपने ये वाला वीक शुरू किया है, और एक बहुत ही हैप्पी और विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी पे ये वीक ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है जो आप ना याद रखिएगा इस चीज़ में, कि अगर आपने यहीं से शुरू करके यहाँ तक फिर से पहुँचना है इस वीक में, तो आपने एक ही काम करना है, वो है डटे रहने का काम। वो है, अगर चीज़ें वैसी सी नहीं हो रही है, चेंज ऑफ प्लान, क्योंकि आपको रिजल्ट भी इसी वीक में मिल रहा है। तो ये बोल रहा है कि इफ़ यू रियली बिलीव कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, इफ़ यू रियली बिलीव कि मेरी विश फुलफिलमेंट हो रही है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, यू हैव टू फेस ऑल दीज कम्पिटिशन्स। क्योंकि यही कंपटीशन है ग्रुप 3, जब हम इनको फेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें रिकन्सिडर करते हैं, एक प्लान हमारा काम नहीं करता, हम दूसरे प्लान पे काम करते हैं, तभी तो यही तो हमें एक्सपीरियंसेस देते हैं, और यही एक्सपीरियंस कई बार हम दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। तो अगर आपने जैसे ये की वाला चार्म सेलेक्ट किया, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप ना किसी क्वेश्चन की किसी उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और आपको ना यूनिवर्स ने ये की देखिए प्रोवाइड भी की है, तो आप इस की को लीजिए। की तो यूनिवर्स ने प्रोवाइड कर दी, बट इसको लॉक में लगा के खोलने वाला वो अनलॉकिंग का काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड योर एनर्जी इज जस्ट लाइक दैट, कि हाँ आपको जो है जस्टिस मिलेगा, पक्का से मिलेगा, डिसीजंस आपकी उसमें होंगी, बट यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग ग्रुप 3। और अगर आपको अपनी ये रीडिंग पसंद आई है, देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।